बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जो स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया है कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आस्था के साथ क्या सम्मान नहीं करना चाहते? क्या कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक मकसद की वजह से अयोध्या के मामले को डिले करवाना चाहते हैं? फिलहाल कई ऐसे मसले हैं जो अब जनता के भी दरबार में, और इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। अमलेंदु जी, आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी ना कहा कि कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं दे सकता। योगी आदित्यनाथ ने ये थोड़ी ना कहा कि हम कल मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा चौकसा सुनिए, उन्होंने कहा 24 घंटे में मामला हल हो सकता है। समझिए, उन्होंने समाधान शब्द यूज किया है, समाधान शब्द यूज किया है, उन्होंने डेट नहीं किया है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं सर। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुनिए, आप अपनी सहूलियत, चारू जी क्या लग रहा है? चारू इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाहती हूँ, क्या माने दरअसल 24 घंटे में मामला हल हो सकता है, लेकिन हल हो नहीं पा रहा? नहीं, हल नहीं हो रहा है, बट हो सकता है। और सारा जमीन सरकार के हाथ में है। उन्होंने, सरकार ने 1994 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था और उसमें करते समय कई लोगों ने मुआवजा भी ले ली थी, निर्मोही अखाड़ा भी ले ली थी, सिर्फ राम जन्मभूमि न्याय समिति ने नहीं ली। और वो 67 एकड़ जमीन जो है वो निर्विवादित है और जहां तक 0.313 एकड़ है वो उसको विवादित जमीन कहते हैं। बस दोनों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने किया है और इस जमीन को अब हिंदू संगठन को दिया जा सकता है, खास तौर पर राम जन्मभूमि न्याय समिति या विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये मालिक कौन है, ये टाइटल किसका है, उनको मुआवजा दी जा सकती है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार सरकार किसी की भी जमीन को राष्ट्रीयकरण कर सकती है यदि वो राष्ट्रहित में है और या सार्वजनिक हित में है। तो सरकार मुआवजा दे दे और सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला करते हैं कि सही मुआवजा है, तो फिर मामला खत्म है। आज जमीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है जाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने हमारे प्रधानमंत्री को गलत सलाह दी है कि वो कोर्ट की इंतजार करें। कोर्ट की इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी, देश भी तो यही जानना चाहता है कि चूंकि लगातार एक बात सुनने को मिलती है कि 24 घंटे में समाधान हो सकता है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो देश भी यही जानना चाहता है कि भाई सरकार बीजेपी की हर तरफ एक तरीके से कहें कि बीजेपी भी इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री अगर खुद इस बात को कह रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान होगा कैसे? आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि 24 घंटे में इसका समाधान निकलेगा। माने ये जमीन हिंदुओं को दिया जाएगा, जैसे नरसिम्हा राव ने कहा था, मंदिर बनाने के लिए। तो सर, कोर्ट से समाधान निकलेगा या सरकार समाधान निकालने की कोशिश करेगी? कोर्ट का समाधान एक ही बात पर निकलेगी कि ये स्वामित्व किसका है जी। उस स्वामित्व का फैसला होने के बाद सरकार मुआवजा दे देगी कि भाई जमीन तो हमने ले लिया है सार्वजनिक उपयोग के लिए और हमने दे भी दिया है, उसके लिए मुआवजा ले लीजिए। आर्टिकल 300A के अनुसार सरकार को इसमें संपूर्ण अधिकार है। जो भूमि अधिग्रहण की जो एक्ट बनी थी उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था कि जमीन ले सकते हैं जमींदारी खत्म करने के लिए, और वही उसको यहाँ अप्लाई करनी चाहिए कि सरकार को पूरा अधिकार है जमीन पर और सिर्फ मुआवजा किसको देना है वो सुप्रीम कोर्ट तय करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी जी। बाकी हमारे साथ खास मेहमान भी हैं जो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमलेंदु जी जो है हमारे साथ साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं, दरअसल ये अधिकार तो सरकार के पास है ही नहीं। बोलिए अमलेंदु जी। देखिए, सरकार के पास अधिकार जनहित में है, जनभावना में नहीं है। जनहित बड़ा विशिष्ट शब्द है। और दूसरी बात कि ये जो भूमि है जो जिसकी बात की जा रही है, अधिकृत की है, ये तो सिंघाड़ा सरकार ने की थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी बता रहे हैं। तो ये कोई आज नई बात तो कोई है नहीं, असली विवाद तो उसी का है जिसमें टाइटल सूट की बात मतलब आप कह रहे हैं ना
समाधान नहीं है। नहीं, चुनाव आ गया है, ड्रामा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आप सुन रहे हैं, यहाँ पे साफ तौर पे विवेक श्रीवास्तव जो हमारे साथ है कह रहे हैं कि दरअसल ड्रामा किया जा रहा है, बीजेपी ड्रामा कर रही है। चुनाव है इसलिए योगी और मोदी ड्रामा कर रहे हैं। 5 साल से सो रहे थे, 5 साल तक क्यों नहीं निकाला इन्होंने हल? 5 साल तक क्यों नहीं गए शंकराचार्य? क्या कर रहे थे 5 साल तक? इनका इंटरेस्ट नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी जी सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए वो फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है और ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करें। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है जो बात कही जा रही है कि 24 घंटे में मामला हल हो सकता है और 25वां घंटा नहीं लगेगा। ऐसे में कौन लोग हैं इस राह में जिनको मुश्किल लगती है, जो जानबूझ के क्या अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को यह बात नहीं हजम होती है कि यह मामला हल हो सकता है? इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।